तो बज चुके हैं सुबह के 8 एंड द फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं अपने बेबी को फीड करवा रही हूँ। मेरी मसाज वाली के आने का टाइम हो गया था तो मैं जल्दी फ्रेश हो गई और मैंने मसाज करवाया। एंड यू गाइज माइट बी वंडरिंग मैंने मास्क क्यों पहन रखा है, क्योंकि मुझे बहुत ही गंदा वाला कोल्ड हो गया है। तो मैंने पी अदरक की चाय और फिर खाया दाल भरी रोटी एंड हरी चटनी। मैंने बेड वगैरह अरेंज करके बाबू को सुला दिया है एंड मैं भी थोड़ा रेस्ट करने आ गई हूँ बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। खाने के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए, सो एटलीस्ट 45 मिनट्स बाद आई एम गोइंग टू टेक बाथ। अब मैं शिवी के नहाने का प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसके सारे जो बर्तन है वो मैं धो रही हूँ जिसमें पानी गर्म होता है एंड वी यूज़ ओनली मिनरल वाटर फॉर हिम। मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से कोल्ड हुआ है तो मैं स्टीम ज़रूर लेती हूँ बिकॉज इट एक्चुअली हेल्प्स मी हील अ लिटिल फास्टर। अब शिविक नहा के आने वाला है तो मैंने सोचा मैं खुद भी नहा लेती हूँ एटलीस्ट, क्योंकि मैं उसे फीड करवाऊँगी तब तक आई विल बी फ्रेश। क्योंकि अभी मैं बेबी को मेडिसिन देने जा रही हूँ, दैट इज दिस विटामिन ड्रॉप। तो सबसे पहले मैं मास्क पहनूँगी बिकॉज आई एम हैविंग कोल्ड। तो मैं अभी जस्ट नहा के आई थी तो मेरा हाथ जो है ऑलरेडी साफ है, बट आई एम गोना सैनिटाइज माई हैंड्स बिकॉज एवरी टाइम आई टच हिम आई एम सैनिटाइजिंग माई सेल्फ। सो 3 थिंग्स आई एम फॉलोइंग। सबसे पहले जो ब्रेस्ट फीडिंग है मैं वो विदाउट हैंड सैनिटाइज किए हुए नहीं कर रही हूँ एंड आई एम वेयरिंग अ मास्क वेन एवर आई एम अराउंड हिम। आफ्टर गिविंग हिम द मेडिसिन, जो ये ड्रॉपर होता है उसको मैं स्टेरलाइज कर लेती हूँ। अब हो गया टाइम थोड़ा सा शिवी के साथ खेलने का, सो आई एम प्लेइंग विथ हिम। आई हैव यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसरी टॉयज सिंस ही वाज 1 month ओल्ड टू प्ले विथ हिम। वैसे तो मोस्टली बच्चे सोते ही रहते हैं इन द फर्स्ट 3 months। उनका स्लीपिंग पैटर्न अराउंड 14 to 18 आवर्स रहता है। ये ना एक ब्रश है जो मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है, तो इसमें क्या होता है ना कि आप लिक्विड है इसके अंदर डाल सकते हो। देखिए जैसे ये है, ये इसके अंदर आपने लिक्विड डाला और इसको आपको प्रेस करना है एंड इससे आप ब्रश को क्लीन कर सकते हो। सो दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ ब्रश, जैसे कि आप शूज़ भी इससे क्लीन कर सकते हो अपने। बट आई एम यूजिंग इट फॉर माई बेबीज़ लंगोट, क्योंकि जैसे वो उसमें पॉटी करता है तो जो लंगोट है वो अच्छे से मेरे से हाथ से क्लीन नहीं होता है, थोड़ा येलोइश रह जाता है। उसको अगर मैं डायरेक्टली वॉशिंग मशीन में डालूँगी तो वो अच्छे से पूरा दाग नहीं हटता है। तो जो लंगोट होता है मैं उसको हाथ से साफ़ करती हूँ, देन इसमें थोड़ा सा लिक्विड डाल के आई रिंस इट ऑफ विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश। तो इससे क्या होता है ना, वो जो पीलापन है वो चला जाता है एंड देन आई कैन पुट इट इन द वॉशिंग मशीन ताकि वो अच्छे से है क्लीन हो पाए। अभी तो शिव का कोई रूटीन नहीं है, बट आई मेक श्योर कि जैसे वो नहाता है तो सबसे पहले मैं उसे फीड करवाती हूँ और दवाई देती हूँ बिकॉज जो विटामिन अगर आप सुबह को देते हो तो बच्चे को अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब सारे कपड़े आयरन करने के बाद मैं उसको अरेंज कर देती हूँ एंड अभी शिविक सो रहा है तो मैं जा रही हूँ बाहर। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा वॉक करने। वॉकिंग का इम्पोर्टेंस मुझे पता चला था जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब आई वॉज एबल टू डिलीवर नॉर्मली। मैंने एक्सरसाइज भी किया, मैंने बहुत लोगों से सुना था लोग योगा करते हैं बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू डिलीवर नॉर्मली। तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था, द थिंग दैट शी सेड वाज कि इफ़ यू वांट टू डिलीवर नॉर्मली देन प्लीज़ गो अहेड विद अ लॉट ऑफ वॉकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इवन रिकवरी में मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। लाइक नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी वो आपको बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा वॉक करो। इट्स नॉट ओनली अबाउट सी सेक्शन, बट हाँ बहुत ज़्यादा वॉक करने नहीं बोलते हैं। तो आई स्टार्टेड वॉकिंग पोस्ट माई डिलीवरी इटसेल्फ एंड व्हेनेवर आई गेट टाइम मैं ज़रूर 1 किलोमीटर एक दिन में चलने की कोशिश करती हूँ। फिर वॉक करके आने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया और शिविक फिर उठ गया था। फिर मैंने उसे फीड करवाया और मैं खा रही हूँ अभी लंच, जिसमें बनी है ये दाल पीठी जो बिहार का बहुत ही फेमस डिश है। अब मेरे हस्बैंड को आज ऑफिस जाना था तो टुडे वाज हैविंग वर्क फ्रॉम ऑफिस, तो मैंने उनके लिए लंच प्रिपेयर किया जिसमें मैंने बहुत ही सिंपल सी भिंडी का जो भुजिया होता है वो बनाया एंड खास्ता रोटी बनाई। खास्ता रोटी बनाना बहुत ही इजी होता है और ये बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो आपको आटे में नमक डालना है, हरी मिर्च डालनी है, अदरक डालना है, प्याज डालना है, सबको छोटा छोटा काट के
एंड फिर इसके जो पेड़े आप बनाते हो इसको ना थोड़ा सा बड़ा रखना है। बेसिकली क्या होता है ना, इस आटे को आपको टाइट सानना है और जो इसके पेड़े हैं उसको आपको धीमे धीमे बेलना है एंड देन यू हैव टू पुट इट ऑन द तवा, जब थोड़ा सा तवा गर्म हो जाए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सो इफ़ यू गाइज वांट यू कैन ट्राई दिस एज वेल। मुझे कोल्ड 2 दिन से है, तो मैं दोपहर में बहुत ही पतली सी खिचड़ी या रसम एंड राइस ही खा रही हूँ, क्योंकि रसम राइस से मुझे बहुत ही गले में आराम मिलता है। आई वॉज फीलिंग वेरी स्लगिश, तो मैं चली गई सोने लंच प्रिपेयर करने के बाद। इट्स अराउंड 5:50 PM एंड आई हैव जस्ट वोकन अप। वैसे तो बैंगलोर का मौसम बहुत ही अच्छा होता है, बट टुडे द वेदर इज़ लाइक इट्स ड्रिजलिंग अ लिटिल बिट। आपको कूल वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर इन बैंगलोर द वेदर इज़ क्वाइट गुड हियर। फिर शाम के नाश्ते में आई हैड ब्रेड सैंडविच जिसमें आलू भर के था विद ग्रीन चटनी अगेन एंड अदरक वाली चाय। उसके बाद मैंने कुछ ड्रेस मंगवाए थे ऑनलाइन, तो वो मैंने ट्राई किए। एंड इन द डिनर आई हैड द सेम थिंग दैट आई हैड प्रिपेयर फॉर माई हस्बैंड। उसके बाद मैंने अपने बेबी का टेम्परेचर चेक किया कि कहीं उसको तो कुछ फीवर नहीं आया है ना, मेरे से इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। एंड आफ्टर दैट मैं बनी रॉकिंग चेयर टू मेक माई बेबी स्लीप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।